हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? और मुझे लगता है कि आप सब लोग जो है वो बहुत डेडिकेशन से अपनी प्रिपरेशन में लग चुके होंगे। यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ने पोस्ट बढ़ा दी है, पेपर पैटर्न सेम रखा है और सिलेबस को बदल दिया है। ये सेशन स्पेशली होने वाला है कि सिलेबस जो है वो हमारा उसमें क्या ऐड हुआ है, क्या लेस हुआ है, सारी बातें डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझना और कैसे अब आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे आप इस एग्जाम को हर हाल में जो है वो क्रैक कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप हमने जो है वो चैनल बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। क्लिक करके जुड़ जाइए। सारे बच्चे वही हैं जो यूके ट्रिपल एससी के हैं और इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ओके, और रेगुलर बेसिस पे फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ हम लोग इसमें शेयर करते हैं। ग्रुप की चैट को भी ऑन रखते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूं जब आज जो डेट है वो 22 जुलाई है और आज हमारा ऑफर का अंतिम दिन है। अगर आप वीडियो को किसी भी केस में जो है वो लेट देख रहे हैं, 22 तारीख के बाद देख रहे हैं, तो ये जो डिस्काउंट है, ये जो 50% के ऑफर हैं, ये अप्लाई नहीं हो पाएंगे। ये ऑफर केवल और केवल आज के लिए है। तो उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो कोर्स है जो कल से 3,000 रुपए का हो जाएगा, हालांकि पिछले 6 महीने से वो 3,000 का ही चल रहा था। आगे भी अगर आप लेते हैं तो 3,000 भी वर्थ इट है क्योंकि सारी नई क्लासेस आपको मिल रही है। लेकिन यस, अगर आप बाय आज देख रहे हैं तो 50% का बेनिफिट ले सकते हैं। एक कोड आपको लगाना है जिसका नाम है संकल्प। बाकी आप जानते हैं कि आप सोच के देखिए ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाता है जिस प्लेटफॉर्म में ऑडिट की अलग फैकल्टी, इनकम टैक्स अलग फैकल्टी, जीएसटी अलग फैकल्टी, एफएम अलग फैकल्टी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग फैकल्टी, बिजनेस अलग फैकल्टी, स्टेट्स अलग फैकल्टी, इकोनॉमिक्स अलग फैकल्टी, तो यही है हमारी यूएसपी। और इस यूएसपी से हमने रैंक दिए हैं। आप जानते हैं रैंक वन ईशान चावला, सागर गुप्ता के साथ में कई सिलेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी दिए हैं। ये हमारी हर टाइम जो फीस चलती है वो यही चलती है। अभी ये कोर्स आपको स्पेशल 50% डिस्काउंट में मिल रहा है क्योंकि हम मना रहे हैं हमारा संकल्प दिवस, 6वां फाउंडेशन डे आरपीएससी अड्डा का है, इसलिए इतना बड़ा ऑफर है। ये कोई नॉर्मल ऑफर नहीं है। तो चलिए मैं सीधा आपको लेके जाता हूं जिसके लिए आप इस सेशन में मेरे साथ में जो है वो जुड़े हैं। मेरे साथ में अगर आप यहां पे देखते हैं तो आपको जो है वो दोनों ही सिलेबस जो है वो नजर आते हैं। ओके, दोनों ही सिलेबस यहां पे जो है वो नजर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर क्या एग्जाम पैटर्न। यहां अगर आप देख रहे हैं राइट साइड में देखते हैं तो राइट साइड में नया वाला सिलेबस है और लेफ्ट साइड में जब देखते हैं तो यहां पे पुराना वाला जो सिलेबस है वो नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं सर क्या एग्जाम के पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है क्या? नहीं, पैटर्न में कोई बदलाव किसी भी तरह का नहीं हुआ है। पहले भी 100 क्वेश्चंस आते थे, अभी भी 100 क्वेश्चंस हैं और कोई हिंदी कोई जीके ऐड नहीं हुआ है। 2 घंटे आपको मिलेंगे। 2 घंटे में 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न जो है वो करने होंगे। और ये जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे आप लोगों से पूछे जाते हैं। उसके बाद में जब ये रिटर्न एग्जाम हो जाता है तो रिटर्न एग्जाम के बाद में टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, जहां पे 4,000 की डिप्रेशन पर आवर आपके पास में होना चाहिए। उसकी प्रिपरेशन आप बाद में भी कर सकते हो। फिलहाल तो सामने एग्जाम डेट है तो उसी पर फोकस करके आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में सिलेबस है तो मैं यहाँ पे भी इंग्लिश में ही ले लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है वो आसान रहेगा कि सिलेबस में क्या कुछ बदला है क्या नहीं बदला है। अब आइए बात कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको दिख रहा है, यहाँ भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिख रहा है। ये नया है, जहां मैं खड़ा हूं उसके पास में नया है, वो पुराना है। अब आप देखिए ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है। मीनिंग एंड स्कोप से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ अकाउंटिंग सेम है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम है, अकाउंटिंग इक्वेशन सेम है। देन उसके बाद में कॉन्वेंशन सेम है, डबल एंट्री सिस्टम बिल्कुल सेम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम है, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कैपिटल, रेवेन्यू, अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, ध्यान से देखो, प्रोविजन एंड रिजर्व, उसके बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद में आप देखते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेड विद एडजस्टमेंट आपको दे रखा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रखा है, उसके बाद में पार्टनरशिप है, उसके बाद में आपकी कंपनी है। कंपनी के बाद अगर आप देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे बाय बैक ऑफ शेयर है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ऊपर आ चुका है, कंटेम्प्रेरी इशू है। मतलब ध्यान से देखिएगा, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है ना वो एज इट इज है, कोई भी 1% भी यहां पे चेंज नजर नहीं आ रहा है।
ओके चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंटिंग पे चलते हैं सर। कंप्यूटर अकाउंटिंग में देखो इन एन ओवरव्यू से स्टार्ट हो रहा है, पावर पॉइंट पे खत्म हो रहा है, एन ओवरव्यू से स्टार्ट हो रहा है, पावर पॉइंट पे खत्म हो रहा है। मतलब नए सिलेबस में और पुराने सिलेबस में कंप्यूटर अकाउंटिंग में रत्ती भर का भी कोई चेंज नहीं दिख रहा है। फिर बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नया आया है सब्जेक्ट, वो कॉस्ट अकाउंटिंग आया है। और क्योंकि मैं ये मान रहा हूं 100% आप लोगों ने ग्रेजुएशन पढ़ी है, ग्रेजुएशन में जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आ जाता है, इंट्रोडक्शन आ जाता है, देन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आता है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, लेबर में वापस जो इंसेंटिव प्लान है सारे पढ़ने हैं, ओवरहेड में वापस जो एब्जॉर्प्शन है वो सब कुछ आपको जो है वो पढ़ना है डिटेल में। फिर उसके बाद में स्टार्ट होती है टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग में या मेथड ऑफ कॉस्टिंग में यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सारी की सारी कॉस्टिंग आपके सिलेबस में है। उसके बाद में इंटीग्रेटेड जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के सिस्टम होते हैं, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, वो भी आप लोगों को जो है वो यहाँ पे देखने हैं। उसके बाद में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग बाय डिफॉल्ट है। ये पूरा आपका सिलेबस जो है वो यहाँ होने वाला है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं है लेकिन आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। चलिए, तो एक कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो नया आ गया है यूनिट नंबर 1 में। यहां यूनिट नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग पे खत्म होता था, अब कॉस्ट अकाउंटिंग नया आ गया है। चलिए अब आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 में पहले क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट था और फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, एफएम था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट होता है नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव से, नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव पे खत्म हो रहा है फाइनेंशियल कंटेम्प्रेरी इशू पे, और ये खत्म हो रहा है कंटेम्प्रेरी इशू पे। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज किसी भी तरह का जो है वो नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ सेम है। फिर बात करते हैं सेकंड जो यूनिट थी आपकी पहले वाले सिलेबस में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी खत्म हो रहा है कैश फ्लो पे, यहां खत्म हो रहा है कैश फ्लो पे, एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। मतलब यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में जो चेंज है वो केवल और केवल आपका किसका है, सिलेबस का, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का चेंज है, और कोई चेंज नहीं है। बात करते हैं हम यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट होती है मनी बैंकिंग फाइनेंशियल मार्केट। मनी बैंकिंग फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट होता है मनी फंक्शन एंड काइंड ऑफ मनी, मनी फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस एंड काइंड्स ऑफ मनी, सेम टू सेम है। ये खत्म कहां हो रहा है, खत्म जो हो रहा है वो क्रेडिट कंट्रोल पे हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, जो खत्म हो रहा है वो यहां पे क्रेडिट कंट्रोल पे हो रहा है, और कंटेम्प्रेरी इशू यहां लिख दिया है जो वैसे ही हमको पढ़ना ही था। अभी अभी मैंने आपको सिलेबस में जो मनी टॉपिक पढ़ाया उसमें कंटेम्प्रेरी इशू भी आपको करवाए हैं। रिसेंट में जो भी एप्लीकेशन आरबीआई ने लॉन्च करी है उन सभी के लिए जो है वो देखा है। ब्लाइंड पर्सन के लिए भी एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, ब्लॉकचेन टेक्निक क्या होती है, ये सब चीजें, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये सब पढ़ाया है। तो सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में कॉन्सेप्ट, मनी मार्केट, सब कुछ सेम है। और उसके बाद में यहाँ पे सेबी आ जाता है, वहां पे भी सेबी है, कॉन्टेम्प्रेरी इशू है, इसका मतलब थर्ड यूनिट एज इट इज है। तो स्टूडेंट अभी तक कंक्लूजन क्या है, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एज इट इज है। फर्स्ट यूनिट में केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग ऐड हुआ है। फिर बात करते हैं हम यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पे पहले नाम देख लेते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ट्रेड सेम टू सेम होना चाहिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है तो इवोल्यूशन से कहानी जो है वो स्टार्ट होती है। इवोल्यूशन के बाद में यही आपको प्राइवेट एंड ग्लोबल सब कुछ दे रखा है। मोड्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो आपको दे रखा है, ये खत्म होता है एंटरप्राइज पे, यहाँ पे भी एंटरप्राइज है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेम है। बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस से स्टार्ट हो रहा है, मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस से स्टार्ट हो रहा है। बिजनेस मैनेजमेंट जो खत्म हो रहा है वो टाइप, प्रोसेस एंड बैरियर पे हो रहा है। टाइप, प्रोसेस एंड बैरियर आपको दे रखा है, यहां भी इंटरनल ट्रेड है, यहां भी इंटरनल ट्रेड है, सब कुछ सेम है। इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कंसेप्ट एंड बेनिफिट से, कंसेप्ट एंड बेनिफिट आपको दे रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, यहाँ पे आपको दे रखा है, ये खत्म हो रहा है आपका कंटेम्प्रेरी इशू पे, ये कंटेम्प्रेरी इशू वो रहा, WTO वो रहा, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यूनिट नंबर 4 भी एज इट इज है, कोई डिफरेंस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। फिर बात हम करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर जो 5 है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की है। यहां पे भी देखिए आप, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपको दिख रहा होगा।
बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्टार्ट हो रहा है डेफिनेशन नेचर से, वो रहा डेफिनेशन नेचर, और उसके बाद में ये खत्म हो रहा है ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड आपको दे रखा है, यहाँ पे भी आपको कॉन्टेम्प्रेरी इशू जो है वो दे रखा था, तो वो हमें पढ़ना ही है। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो नेचर स्कोप इंपॉर्टेंस, नेचर स्कोप इंपॉर्टेंस से स्टार्ट हो रहा है और स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है, मतलब यूनिट नंबर 5 भी एज इट इज है। अभी तक के कंक्लूजन की बात करें तो यूनिट नंबर 2, 3, 5 एज इट इज है, यूनिट नंबर 1 में केवल कॉस्ट अकाउंटिंग ऐड हुआ है। फिर हम बात करते हैं आगे जो 6 यूनिट हमारी थी पुराने सिलेबस के हिसाब से, उसका लिखा हुआ था नाम मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट सेम नाम रखा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नेचर से स्टार्ट होके कॉन्टेम्प्रेरी इशू पे खत्म हो रहा है, नेचर से स्टार्ट होके कॉन्टेम्प्रेरी मार्केटिंग पे पहले भी था अभी भी है। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो पहले कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस से स्टार्ट हो रहा था, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस से स्टार्ट हो रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, पुराना सिलेबस यहीं पे खत्म हो जाता है। मतलब अभी तक यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कोई चेंज नहीं है, केवल कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट में ऐड हुआ है। अब बात करते हैं, नई एक यूनिट ऐड हो गई है, पहले 6 यूनिट हुआ करती थी, अब 7 यूनिट हो गई है। एक नई बिल्कुल फ्रेश यूनिट जो है वो ऐड हो गई है। वो यूनिट क्या है? वो यूनिट है ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड बिजनेस लॉ। तो अब ये नहीं है तो इसको तो मैं बड़ा बंद कर देता हूं और जो है उसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, थोड़ा सा जूम जो है वो कर देता हूं, आपको और अच्छी तरीके से नजर आ जाएगा। तो यहां पे आपको क्या पढ़ना है? यहां पे आपको ऑडिटिंग पढ़ना है। ऑडिटिंग के साथ में आपको जो पढ़ना है वो टैक्सेशन पढ़ना है और बिजनेस लॉ पढ़नी है। तो ऑडिटिंग का जो सिलेबस है वो अच्छा डीप में दे रखा है। यहां पे भी आपको वही ग्रेजुएशन लेवल की जो ऑडिट है वो पूरी ही पढ़नी है। मीनिंग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट आपका होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट प्लानिंग, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, ऑडिट प्रोसीजर, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल, रेमुनरेशन, राइट, ड्यूटी और टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सब कुछ आपको दे रखा है। ये आपकी ऑडिट है। उसके बाद में आपका इनकम टैक्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इनकम टैक्स की बात करते हैं तो आप देखिए इनकम टैक्स वही बेसिक इनकम टैक्स से स्टार्ट हो रहा है, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस है, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, डिफरेंट हेड है, मतलब वही 5 हेड आ गए। 5 हेड के बाद में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होता है, डीम्ड इनकम होता है, कैलकुलेशन ऑफ जीटीआई होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम होता है, टैक्स लायबिलिटी होता है, टीडीएस है, टीसीएस है और यहाँ पे फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। मतलब इनकम टैक्स से बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक जहां पे होता है वो दे रखा है। और साथ में आपके यहाँ पे जीएसटी दे रखा है। जीएसटी में मीनिंग, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो दे रखा है। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, ई वे बिल क्या है, टीडीएस टीसीएस क्या होता है और कंट्री इशू है तो जीएसटी भी आपको पूरा ही पढ़ना है। जीएसटी की क्लासेस जो है वो अभी हमने जस्ट एंड करी है, जैसा मैंने आपको बताया था। इनकम टैक्स पूरी आपको नहीं दे रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी आपको नहीं दे रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे चल रही है ना, ऑडिट आपको पूरी नहीं दे रहे हैं। तो नए जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट आपको बिल्कुल फ्रेश से ही अवेलेबल करवा रहे हैं। लॉ की बात करते हैं तो आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, नेगोशिएबल है, आईटी एक्ट 2000 है, कंपनी एक्ट 2013 है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और इन सभी एक्ट के जो लेटेस्ट प्रोविजन है वो आपके सिलेबस में यहाँ पे डाल दिए गए हैं। तो ये आपका एक पूरा सिलेबस जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। होप सो आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं आरपीएससी अड्डा के साथ में, जैसा मैंने कहा कि हम लोग बहुत क्वालिटी पे काम करते हैं और लास्ट ये तीसरी चौथी वैकेंसी होगी जिसमें हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। है राजस्थान से, लेकिन उत्तराखंड जो है वो हमारे टॉप लीडर बोर्ड में जो है वो आता है, इसलिए इतने रिजल्ट हम लोग दे पा रहे हैं। तो एक सिस्टमेटिक बैच चाहते हैं, बाइलिंगुअल बैच चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। टेस्ट सीरीज भी हमने आपके लिए लॉन्च कर दी है, उस पर भी आज जो है वो लास्ट डिस्काउंट है। जो भी लेना चाहते हैं जरूर लेकर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन पर हमने आप सभी के लिए जितने भी उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के पीवाईक्यूज थे वो सारे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप चाहते हो पीवाईक्यू जो है वो आपको मिल जाए तो आपको ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पे फ्री मटेरियल में जाना है, वहां डॉक्यूमेंट में जाना है, वहां पे आप देखिएगा, वहां पे उत्तराखंड लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यूके असिस्टेंट अकाउंटेंट के नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक्स हमने डाल रखी है,
PYQs हमने अपलोड कर रखे हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। हमारे जितने भी टॉपर्स हैं, जो असिस्टेंट अकाउंटेंट के प्रीवियस टॉपर्स हैं, उन सभी टॉपर्स के इंटरव्यूज आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे और फ्री टेस्ट भी हमने डाल रखे हैं। तो बहुत सारा कंटेंट तो फ्री में ही अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, और यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल हमने करवा रखा है। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, हमें मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपको फोन करेगी और आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। बने रहें आरपीएससी अड्डा के साथ में। ये चैनल आपके लिए ही बनाया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।